तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के अलावा प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के साथ साथ स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा भी पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान आजादी की लड़ाई में उनकी सहभागिता के बारे में जानकारी दी गई। चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। महापुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिसने पूरे अखंड भारत को आज़ाद कराने के लिए नौजवानों की एक फौज बनाकर देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, ऐसे महापुरुष की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की ओर से शत शत नमन और 125वीं उनकी जयंती है। ऐसे महापुरुष से हमें सीखने को मिलता है और हम सभी साथियों से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे महापुरुषों को हम याद करते रहें, जिससे कि ऐसी फिरकाप्रस्त पार्टी जो कि महापुरुषों के नाम मिटाने पर लगी है, नई पीढ़ी को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो इन महापुरुषों का बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उन्हें बता सकते हैं। हम आदरणीय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विदिशा के रहे रघुवीर चरण जी को भी हम इस समय पर याद करेंगे। उनके द्वारा जो कार्य किए गए, निश्चित रूप से विदिशा के जनता में, विदिशा के युवाओं में, विदिशा के लोगों में बड़ा स्नेह रहना चाहिए। उनके प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए वो मैं पूर्ण रूप से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने जगह जगह पर महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगाकर, स्टेचू बनाकर मैं जो काम किया है, तो निश्चित ही रूप से एक विदिशा के लिए ऐतिहासिक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अगर विदिशा में सर्वप्रथम अगर ऐसे लोगों में नाम है तो रघुवीर शरण जी का है। मैं सभी को उन बाबा साहब की आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय। आज देश की आज़ादी के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। विदिशा में स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा अपनी सम्मान निधि से प्राप्त राशि से नगर में कई मूर्तियाँ और अन्य काम कराए गए हैं, जिसमें ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद में लगी है। इस स्थान का चयन हम लोगों ने एक नेता रघुवीर चरण शर्मा जी की निधि का सही उपयोग हो, इस बात के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। इसका ट्रस्ट में पहले वो स्वयं अध्यक्ष थे, उनके बाद मैं अध्यक्ष हूँ, तुम साहब उपाध्यक्ष हैं, रामकृष्ण शर्मा सचिव हैं। हम लोगों ने ये स्थान का चयन इसलिए किया था, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा की परीक्षा में पास हुए थे। मैंने आज जो IAS है उसको उस समय ICS कहते थे और उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। मैंने भारत में जो कलेक्टर बनेगा वो इंग्लैंड से परीक्षा पास करके आता था उस जमाने में। तो वो ICS में सिलेक्ट हुए थे, चाहते तो बहुत मजे से कहीं की कलेक्ट्री करते और रिटायर होते होते मुख्य सचिव तक पहुँच के अपनी ज़िंदगी जीते, पर उन्होंने केवल अपनी प्रतिभा बताने के लिए परीक्षा दी थी कि मुझे ये देख लो कि मैं ICS बन सकता हूँ। उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, वो देश की आज़ादी के आंदोलन में चुने गए, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1939-40 में। उसके बाद कतिपय नीतियों से असहमत होकर उन्होंने आज़ादी में फौज बनाई और देश में ऐसा वातावरण बनाया कि अंग्रेजों को अंततः इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। उनका ये बहुत महान योगदान है। इसलिए इस तरह के देशभक्त लोगों की हम सब नई पीढ़ी को जानकारी मिले, इसलिए ये सब मूर्तियाँ लगाई गई हैं ताकि हम सब उनसे प्रेरणा ले सकें।